हेलो स्टूडेंट्स, ये है नीट का सवाल। नीट 2013 के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है कि टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। यानी कि ये जो दोनों लेंथ यहाँ पे स्ट्रिंग का है, ये दोनों लेंथ इक्वल है। ठीक है, एल और एल ले लेते हैं इसको। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। देखिए ये दोनों डिस्टेंस जो है दोनों चार्ज बॉल्स के बीच में डिस्टेंस आर है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। यानी कि ये जो क्लैंपिंग पॉइंट यहाँ था इसको नीचे यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे उसको बांध देते हैं रस्सी से। तो द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन बॉल्स नाउ बिकम, यानी कि अब इन दो चार्ज बॉल्स के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, आर डैश। देखिए ये जो बॉल है इसमें मास है m, है ना, इसके पास मास m है और इसमें चार्ज q है। दोनों में ही मास m और चार्ज q है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ग्रेविटी फोर्स दोनों बॉल्स में ऐड करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम यहां दिखा देते हैं mg और mg, दोनों का मास सेम है। उसके बाद क्योंकि दोनों के अंदर चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, तो दोनों रिपेल करेंगे, इसलिए दूर दूर भागे हुए एक दूसरे से। तो इन दोनों के ऊपर रिपल्सन फोर्स ऐसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और रिपल्सन। हम इसको लिख लेते हैं Fe। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स और रिपल्सन होगा इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, हम यहाँ लिख लेते हैं कूलम्स लॉ से k q1 q2 पे r स्क्वायर, यानी कि k इंटू क्यू डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद जब ये दोनों फोर्स लगेंगे बॉल्स के ऊपर में तो रस्सी को खींचेंगे तो रस्सी टेंस हो जाएगी, उसके अंदर टेंशन डेवलप हो जाएगा। तो ये रहा वो टेंशन T। तो दोनों साइड टेंशन सेम रहेगा क्योंकि दोनों तरफ आइडेंटिकल सिचुएशन है। अच्छा, ये भी मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाता है, ऐसे करके एंगल थीटा बनाता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो टेंशन T है इसके हम कंपोनेंट बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो पहले लेफ्ट वाला बॉल देखते हैं। ये जो टेंशन T है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे करके हो गया। अब देखो ये जो एंगल थीटा यहाँ पर है ना, ये स्ट्रिंग ने एंगल थीटा बनाया वर्टिकल के साथ में, तो यहाँ पर भी ये स्ट्रिंग जो है वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा बनाएगा। तो ये जो कंपोनेंट है जो कि थीटा एंगल बनाता है वेक्टर के साथ में, वो कॉस कंपोनेंट होता है। किसी भी वेक्टर में ये रूल एप्लीकेबल है। जब भी हम किसी वेक्टर का कंपोनेंट बनाते हैं तो जो कंपोनेंट एंगल बनाएगा थीटा उस वेक्टर के साथ वो कॉस कंपोनेंट होगा और जो दूसरा वाला होगा वो साइन कंपोनेंट होगा। ये टी साइन थीटा हो गया। उसी प्रकार से इधर का टेंशन इसको भी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। फिर से ये जो एंगल थीटा यहाँ पर वर्टिकल के साथ में है, यहाँ पर भी ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बनाएगा, इसलिए वंस अगेन ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा टी कॉस थीटा और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो बन जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है हमारे पास, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि जो बॉल पे लगने वाला जो अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और जो लेफ्ट की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो राइटवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स को बैलेंस करेगी, तभी इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए ये जो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, टी कॉस थीटा और mg, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो ऊपर वाला फोर्स टी कॉस थीटा वो बैलेंस करेगा डाउनवर्ड फोर्स mg को, और जो लेफ्टवर्ड फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स ये बैलेंस करेगा टी साइन थीटा को। तो हम लिख सकते हैं कि टी साइन थीटा जो है राइटवर्ड फोर्स वो बैलेंस कर लेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमने यहाँ पहले लिख रखा है, इसका मैग्नीट्यूड है k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1 और ये लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। किसको डिवाइड करेंगे, पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे सो दैट हमें मिल जाएगा। देखिए सेकेंड इक्वेशन लेते हैं पहले टी साइन थीटा और इसको डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट से टी कॉस थीटा। तो हमें क्या मिलेगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो है उसको डिवाइड करना है ये mg से, इसको हमने mg से डिवाइड कर दिया। अब साइन थीटा पे कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा और t से t तो कट जाएगा, ये t और t कट गया, साइन थीटा पे कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। और इधर में हमें मिल जाता है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई mg r स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ऐसे बॉक्स में डाल देते हैं। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछा है कि
ये जो हाइट y था पहले y, इसको अगर y/2 कर देते हैं तब ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा। इसका मतलब कि हमें क्या ढूंढना है, हमें इस क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में r और हाइट y, इन दोनों में कोई रिलेशन ढूंढना है ना हमको। तो चलिए हम रिलेशन ढूंढते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो इधर वाला ट्राइंगल है हमारा हाफ ट्राइंगल, ये दिख रहा है, ये हाफ राइट ट्राइंगल, ये असल में 90 डिग्री है ना, ये हाफ राइट ट्राइंगल है। इसमें इस एंगल थीटा को लेते हुए हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो इन द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, चलो ट्राइंगल को नाम दे देते हैं। मान लो ये अपर पॉइंट A है, ये बॉल B है और ये C है और ये मिडिल पॉइंट D है। तो इन द ट्राइंगल ABD, अब देखिए ABD ट्राइंगल में हम tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं इज इक्वल टू, देखो ये एंगल थीटा है ना, तो थीटा का जो ऑपोजिट साइड ये वाला डिस्टेंस हो गया ना BD, ऑपोजिट साइड BD और डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड यानी कि AD, ये tan थीटा की डेफिनेशन होती है। तो BD जो डिस्टेंस है वो इस R डिस्टेंस का हाफ है, R/2, और जो AD है वही तो हमारा हाइट y है, ठीक है, यानी कि ये बन गया R/2y। अब देखो tan थीटा हमें पहले भी मिल चुका है यहाँ पर KQ²/mgr²। तो इन दोनों को यूज करते हुए क्या हम लिख सकते हैं कि R/2y इज इक्वल टू KQ²/mgr²। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो r² यहाँ दिख रहा है इसको हम यहाँ ले जाके r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा r³ और इसको इधर भेज देते हैं तो बन जाएगा 2KQ² इंटू y डिवाइड बाई mg। अब हम इस कांस्टेंट को ब्रैकेट में डाल देगा, देखो ये ब्रैकेट वाले टर्म पूरी तरीके से कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो r³ है वो हाइट y से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो दिस इंप्लाइज दैट r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। यही रिलेशन हमको चाहिए था इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि रेशियो अगर हम लेते हैं सेकेंड केस का r और फर्स्ट केस का r, अगर दोनों का हम ऐसे लें क्यूब रेशियो, तो ये होना चाहिए y2/y1, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो इस प्रकार से एप्लीकेबल होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो सेकेंड केस में हमारा r डिस्टेंस जो r' है, ठीक है, r' डिवाइड बाई फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस r दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो क्यूब है वो हो जाएगा y2 यानी सेकेंड केस में कितनी है वैल्यू y की, वो y डिवाइड बाई 2 है, और फर्स्ट केस में कितना था, फर्स्ट केस में y था, तो यहाँ लिख दीजिए y। अब ये y से y कट जाएगा और ये मिलेगा 1/2। अब दोनों तरफ हमको क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो ताकि हमें मिलेगा r' डिवाइड बाई r की वैल्यू 1 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। तो इसलिए फाइनली हम कह सकते हैं कि जो r' की वैल्यू होगी वो r डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 2 होगा, यानी कि ये वाला आंसर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।